Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इससे पहले वीडियो में हमने लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना अच्छे से सिखाया है। ये उसी का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर जरूर देखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक है, उस पर जाकर जरूर देखें। तो चलिए, आज एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो के सवालों में हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। उसके लिए त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दी हुई थी। अभी के प्रश्नों में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए, इस सवाल में जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया है उसे हम लिखेंगे। दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये हमको पहले से देखिए गिवन है। यह है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3696। और बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या है आर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट, बेलन की ऊंचाई हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई देखिए यहाँ पे पूछा गया है, और दो चीज दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ 3696 और बेलन की त्रिज्या। तो हम वक्र पृष्ठ और त्रिज्या की सहायता से हाइट यानी कि ऊंचाई निकालेंगे। तो चलिए, जो कि 2 पाई आर एच यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ है 3696, यहीं पे हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे और हाइट यानी कि ऊंचाई निकालेंगे। देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। पाई यानी कि पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 और पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर की वैल्यू दी हुई है 14, तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। और एच यानी कि हाइट की वैल्यू हमें तो फाइंड करनी है, तो 3696 जो पता है उसको लिख लिया हमने। अब यहाँ 7 से हम 14 को तो यूं ही डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 एकम ये हो गया 7 और ये हो गया 7 दूने 14। अब जितने भी नंबर बचे देखिए 2 गुणा 22 गुणा 2, 2 गुणा 22 गुणा 2 और गुणा एच, ये है 3696। अब यहाँ पे हम 3696 है तो एच की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। 22 दूने 44 और 44 दूने ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई एच 3696। अब यहाँ देखिए 88 यहाँ पे गुणा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई जो भी रहेगा वो इधर जाके हो जाता है डिवाइड, और यहाँ से एच की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, एच की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एच की वैल्यू निकालेंगे तो 3696 अपन ये हो जाएगा 88। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 11 से। देखिए ये हो गया 11 88 और ये हो गया 11 तिया 33, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 39। तो 11 तिया फिर से 33, 11 तिया 33 कर दिए हम, तो 39 में 33 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 छिक्का 66। इस तरह से ये कट गया। यहाँ पे बच गया 336/8। तो हम इसे 336 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 8 एकम 8, ये हो गया 8 चौक 32, एक बचेगा तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 42। हमको हाइट जो है, ऊंचाई, इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है हाइट, वो मिल गई 42 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से दिया हो और आधार की त्रिज्या दिया हो, तो इसी तरीके से हम बेलन की ऊंचाई आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
तो चलिए इसी पैटर्न पर आधारित एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जिसमें त्रिज्या ना देकर हाइट दिया हो और हमको त्रिज्या या व्यास निकालने के लिए कहा जाए। इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे उसे भी समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर वर्ग है। देखिए यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से हमको गिवन है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, और बेलन के आधार का व्यास यानी कि त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद व्यास हमें पता ही चल जाएगा। यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर वर्ग। तो इन दोनों की सहायता से हम बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है उसे पहले हम लिख लेते हैं, जो भी गिवन है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहीं पे हम लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है हाइट, उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट, बेलन की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करनी है बेलन का व्यास। बेलन का व्यास ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्यास 2r इज इक्वल टू क्या होगा, यह है बेलन का व्यास। देखिए हमने व्यास को यहाँ पे 2r लिखा है क्योंकि त्रिज्या का जस्ट 2 गुना होता है व्यास, तो 2r व्यास हमको निकालनी है। तो उससे पहले हम r निकालेंगे, सिंस यहाँ पे 2 पाई आर एच यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई की सहायता से r ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस 2 पाई आर एच यानी कि 2 पाई आर एच ही बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 88, तो यहाँ पे हमने 88 पुट किया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 2 है तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पे r हमको फाइंड करना है तो r को r ही रखेंगे। हाइट h की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, तो हम h की जगह पे लिख दिए 14, यहाँ पे इक्वल टू ये हो गया 88। इस 14 को हम 7 से यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 2 जा 7 7 7 2 14। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको देखिए 2 × 22 × 2 यानी कि 2 गुणा 22 गुणा 2। तो इसको यहाँ पे इस तरह से डिनोट करेंगे 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा r इज इक्वल टू इधर 88 यानी कि 88 लिखा हुआ है। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 22 दूने 44 दूने 88, यहाँ पे हो गया 88 मल्टीप्लाई r और ये इधर हो गया 88। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, 88 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखिए ये हो गया 88, r इज इक्वल टू 88 है। तो r की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 88 यहाँ गुणा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा इस तरह से 88 1 जा 88, 88 को 88 कटा देंगे, हमको 1 मिलेगा। अब यहाँ से r इज इक्वल टू मिल गया 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया त्रिज्या r यानी कि ये हमको मिल गई त्रिज्या r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो व्यास हो जाएगा ठीक 2 गुना यानी कि 2r, 2 गुना तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस प्रश्न में देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया और बेलन की हाइट ऊंचाई दी हुई थी, इन दोनों की सहायता से व्यास यानी कि त्रिज्या और व्यास दोनों हमने ज्ञात कर लिया। तो इसी मेथड से अगर इस तरह के आपको कोई भी सवाल मिलता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना अच्छे से सीखे होंगे और उस पर आधारित जो सवाल है उसको समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।